दिल्ली में रेखा गुप्ता के लिए 1 साल 4 महीने का समय हो चुका है। आपको क्या लगता है कि सरकार के आने के बाद कितने चेंजेस देखे हैं आपने? मैडम चेंजिंग तो बहुत सारे हुए हैं। देखिए अभी हीट वेव चल रहा है और मैडम की तरफ से हर ज़िले में एक वैन तैयार हुई है जो डिज़ास्टर के रूप में यहाँ पर आई हुई है। हर एक आदमी को गमछा, कैप और पानी उसे पिलाया जा रहा है और उसे ORS का पैकेट भी दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो हीट वेव का काम है। बाकी आप पुल जानते हो, लगातार पुल बनते आ रहे हैं और रोडें सही सलामत हैं, बाकी सब आप जानते ही हैं। तो क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से भी आपने कहा कि हीट वेव को देखते हुए सरकार के द्वारा वैन चलाई गई है जिससे कि तमाम चीज़ें ORS से लेकर गमछे, यानी कि किस तरीके से जनता अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, इस तरीके की सामग्री बांटी जा रही है, तो ये स्टेप आपके लिए कैसा लगा रेखा? बहुत अच्छा लगा मैडम की तरफ से। ये पहला स्टेप है जो इतने सालों बाद कोई और भी नहीं कर सकता। यहाँ पर रेखा गुप्ता मैडम जी जो आई हैं उन्होंने ये काम करने का कार्य किया है और ये बहुत अच्छा लगा। सर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री हर जगह पर पहुंच जाती हैं, उन्होंने कहा कि स्कूलों में भी हम बच्चों की जो फीस और इसी के साथ साथ किताबों को लेकर जो मनमानी लोग करते हैं अब वो नहीं चलेगा, क्योंकि हम कहीं पर भी किसी भी टाइम इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो ये तमाम फैसले आपको कैसे लगे? बहुत अच्छे लगे वो फैसले, बहुत अच्छे फैसले हैं वो सारे। मैडम हर जगह जहाँ पे इंसिडेंट होता है हर जगह पर मैडम वहाँ पर उपलब्ध होती है जी। तो क्या लग रहा है कितने चेंजेस ला पाई हैं इस 1.25 साल में रेखा गुप्ता दिल्ली के? मैम बहुत बढ़िया हुआ है अभी तक। देखिए जमुना को गंदा किया गया था पहले, वो बहुत साफ़ है। यहाँ पर आपने देखा होगा क्रूज़ भी आ गया है लोगों के लिए, मतलब एक सहूलियत बनाई गई है कि शायद वो क्रूज़ में आने वाले टाइम पे घूम सकेंगे जमुना में। आया गया है रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा, इतनी कितनी राहत है कि अब दिल्ली वालों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा क्रूज़ के? मैडम आने वाले टाइम पे तो शायद ऐसा लगता है कि इस जमुना को बहुत एक अच्छा घाट बना देंगे जहाँ आपको कितने चेंजेस दिखते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है यमुना, और दिल्ली में ज़्यादातर लोग पूर्वांचल से ही हैं। दिल्ली में हमेशा से यमुना की सफाई को लेकर ही लड़ाई रही, तो अब आपको यमुना में कितने चेंजेस दिखते हैं? यमुना में बहुत चेंजेस होते हैं मैडम। पीछे वजीराबाद से जितने नालेज थे उनको लगातार उन्होंने फ़िल्टर करके तब जाके वहाँ पर होता है। एक नदी है उसका नाम है साहिबी नदी, बस एक वो जो नाला ड्रेन में डलता है उसको भी उन्होंने क्लियर करना चालू कर दिया है और जमुना अब अधिकतर साफ हो गई है। और आने वाले टाइम पे देखिए आपने छठ पूजा अभी देखा होगा, जो पिछली छठ पूजा गई थी उसको सारा जमुना पे ही मनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखने की श्रद्धा जो है जमुना पे पूर्वांचलों की, सारे लोग वहीं मिले थे। कहीं ऐसा नहीं था कि हाँ जी गड्ढा खोद दिया वहाँ पे कर दिया, ऐसा नहीं हुआ। इस बार मुख्यमंत्री ने सारा रूप जमुना पे दिखाया और आने वाले टाइम पे जो भी अब देखो फ्लड का टाइम आने वाला है, उसके बारिश होने उसकी तैयारी पूरी है मैडम की। तो आपको लग रहा है सर कि जगह जगह पे जो काम चल रहा है दिल्ली जल बोर्ड का, या फिर हम कहें कि परिवहन निगम का जो काम चल रहा है, वो बढ़िया तरीके से सरकार की तैयारी है? बिल्कुल मैडम तैयारी है, बिल्कुल। इसी रोड पे आप चले जाओगे, सारी NH24 है, NHI के अंडर में आता है ये सारा वो तैयारी अपनी सब तैयारी करके बैठे हुए हैं। बिल्कुल अपनी बिल्कुल तैयारी है मैडम की, ऐसा कुछ नहीं है कि अभी तक तो 1-2 बारिश हो ही चुकी है, तो इन 1-2 बारिशों में यहाँ पानी वानी भरा है? मैडम पानी बिल्कुल नहीं भरा। आप इसी रोड पे जाएंगे, 0 पॉइंट है, आगे जाके देखेंगे स्कूल है विनोद नगर का स्कूल, वहाँ पर हमेशा पानी भरा हुआ रहता था। लगातार वहाँ पर विपक्ष और पक्ष में दोनों लड़ाई होती रहती थी, मगर आज ऐसा नहीं है। और दिल्ली में जो अब इलेक्ट्रिक बसें चलाई गई हैं, क्योंकि दिल्ली में हमेशा से ऐसा होता था कि ज़्यादा गर्मी होती थी तो बसों में आग लग जाया करती थी, बसें ख़राब हो जाया करती थी, पर अब दिल्ली में लगातार हर एक दूसरे महीने में दिल्ली में नई बसें उतारी जा रही हैं। रेखा गुप्ता ने कहा है कि ये लक्ष्य 2027 तक हमारा ये है कि दिल्ली में 15 से 14 हज़ार तक बस रखें हम इलेक्ट्रिक। बिल्कुल मैडम, ये बिल्कुल उन्होंने लक्ष्य रखा। सबसे बड़ी बात यह है, एक महिला जो अपने घर से निकलती थी, जो रिक्शे के 10 रुपये देती थी, आज वो बस में चढ़ के अपने काम पे पहुंच जाती है। ये सबसे बड़ा अच्छा काम किया। और उसके साथ साथ मैडम ने पिंक कार्ड जो बनवाए उसके लिए बहुत धन्यवाद हो। सहयोग करते हैं कि महिलाओं की, कुछ लोग ये कहते हैं कि फ्री बस क्यों कर रखी हैं, अब पिंक कार्ड क्यों बनवा दिया गया महिलाओं को, तो आप समर्थन में है कि मुख्यमंत्री बढ़िया काम कर रहे हैं? मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया काम करिए। अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर मुख्यमंत्री ने फ्री कर दिया तो बहुत अच्छा किया, अगर नहीं करते तो पुरुष की जेब से ही पैसा जाता। ठीक है, इस बात को कोई भी ये ना समझे कि फ्री कर दिया, पुरुष ये बात समझे कि हमारी जेब से पैसा महिला को जाना था, वो मैडम ने फ्री कर दिया। ये जो 5 रुपये में अटल कैंटीन खोली गई है गवर्नमेंट के द्वारा, जिनमें गरीबों के लिए 5 रुपये में खाना खिलाया जा रहा है, ये व्यवस्था कैसी लगी आपको? देखिए गरीब आदमियों के लिए वो व्यवस्था बहुत अच्छी है। जो बाहर खाना 20, 25, 50 रुपये में खाते थे वो 5 रुपये में खाते हैं, बस इससे बढ़िया और क्या बात होगी। ओवरऑल दिल्ली की मुख्यमंत्री के लिए कितने नंबर देंगे आप? 100।
केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर आज मैं परवेज साहिब सिंह वर्मा जी को भी 100 दूंगा, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। वो फ्लड और ये पूरी तैयारी में है सारी चीज़ों पे, उन दोनों को बहुत अच्छी तरह से 100 वर्मा मिल के चल रहे हैं। मिल के चल रहे हैं बिल्कुल। इसलिए केजरीवाल की सरकार बेटर थी मैनेजमेंट में या रेखा गुप्ता बेटर? उनके 11 साल थे, इनका 1.25 साल। मुझे लगता है 1 साल में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया उस हिसाब से। सेटिस्फाइड है? बिल्कुल सेटिस्फाइड। सर आज अगर चुनाव हो जाए तो केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी की 10 सीटें भी नहीं आएंगी, आपको क्या लगता है? देखिए, जनता का जनाधार है, जनता क्या चाहती है कि हम एक मत पे एक सिंगल आदमी कोई नहीं बोल सकता इस बात पे, तो हम इस बारे में नहीं कह पाएंगे, मगर जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। हाँ जी। सर इसी सरकार के द्वारा अभी अटल कैंटीन खोली गई हैं, दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ाया जा रहा है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैं कहीं भी पहुंच सकती हूं इंस्पेक्शन के लिए, तो चाहे वो स्कूल हो या अस्पताल हो तो वो अपने काम पर ध्यान दें, तो ये सब कैसी शुरुआत लगी? अच्छी लगी। एकदम पोल्यूशन फ्री में बसेज आई हैं वो करने के लिए और इंस्पेक्शन करने के लिए, जिससे कि जो ऑफिसर ग्रेड के बंदे थे जो कि काम नहीं करते थे उन लोगों में जागरूकता आने की। अब वो भी सख्ताई से काम कर रहे हैं। यस मैम। सर आपको लगता है कि महिला मुख्यमंत्री है, हर जगह पर जिस तरीके से पहुंचती है एक्शन लिया जा रहा है, ये बढ़िया है और इसी चीज़ की ज़रूरत भी है? हाँ जरूर। ये न कि खामे खा किसी बात को लेकर के धरने पर बैठना, ये बैठना, इसमें टाइम गंवाने के बदले में बढ़िया है कि आप लोगों को कामों पर ध्यान दें। तो आप सेटिस्फाइड हैं रेखा गुप्ता की? जी हाँ जी। सर कितने नंबर देंगे आप रेखा गुप्ता को, और क्या लगता है कि आपको इनका 1.25 साल में एक काम बहुत बढ़िया लगा हो, ऐसा कौन सा काम है? कितने नंबर? नहीं, कितना में कितना? 10 में से आपको देना है सर। 10 में तो मैं 9 तो दे ही सकता हूँ। 9 दे सकते हैं। यस। सर आप किस एरिया में रहते हैं दिल्ली के? आईपी एक्सटेंशन में। सर आईपी एक्सटेंशन में कितना बदलाव आया है, चाहे फिर वो साफ सफाई हो, कूड़े को लेकर हो, पानी को लेकर हो, गलियों में काम हो, ये कैसा? ये सब कुछ सफाई चल रही है। जैसे पहले पार्किंग वगैरह थी, पार्क वगैरह जो घूमने जाते थे वो गंदे रहते थे, उसमें मवेशियाँ वगैरह चली जाती थी, तो उसकी ग्रिलिंग करना और ये सब चीज़ें थी, तो उन्होंने किया है। और सब लोग पहले क्या समस्या थी आईपी एक्सटेंशन में, अगर हम बात करें 1.25 साल पहले? साफ़ सफाई में कमी थी, लोग कुछ हड़ताल पर चले जाते थे, जो भी जिम्मेदार टाइप जो हमारे झाड़ू वगैरह लगाने वाले बंधु थे उन लोगों को टाइम से सैलरी नहीं मिलती थी, जिसके कारण कि वो लोग परेशान होते थे। तो अब नियमित तौर से सरकार के द्वारा एमसीडी के लिए लगातार बजट दिया जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि इसका परिणाम अब हमें दिल्ली की सड़कों में, कॉलोनियों में दिख रहा है? यस मैम। दिख रहा है? यस मैम। दिल्ली सरकार के द्वारा अभी कुछ दिनों पहले ही कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने का आदेश दिया गया, तो ये तमाम इनिशिएटिव्स कैसे लगे सर, स्टेप्स कैसे लगे? हाँ, इससे पब्लिक में अवेयरनेस बनती है कि आखिर हम रह ही रहे हैं यहाँ पर, तो उसको पक्का ना करके वो होता है कि उनकी वैल्यू को घटा देना होता है। अब जैसे पक्का हो गया, उस पर वो लोन लेना चाहे, कोई व्यक्ति नया खरीदना चाहे तो उससे पेपर की वैलिडिटी बनती है। तो उस के द्वारा अटल कैंटीन खोली गई है, गरीबों के लिए 5 रुपये में खाना खिलाया जा रहा है, ये तमाम ये अच्छी है। अच्छी लगी? अच्छी है। केजरीवाल ने कहा रेखा गुप्ता की सरकार दिल्ली में फेल है, जनता क्या कहेगी रेखा गुप्ता की रिपोर्ट? केजरीवाल जी का क्या काम है? केजरीवाल यदि अपने फेल हो गए तो दूसरे को फेल बता रहे हैं। वो तो कहते हैं सर हम तो कट्टर ईमानदार थे, दिल्ली के ईमानदार थे तो दिल्ली से गए। पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक तो केजरीवाल को नहीं बोल रही है कि घर में आके झाड़ू लगाओ, वो तो समाज का जो काम है, जो अपना ये है, वही चाहती है। सर एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी केजरीवाल को जिसने भी आगे बढ़ाया, आज वही लोग भी आम आदमी पार्टी को छोड़ रहे हैं। स्वाति मालीवाल पहले चली गई, राघव चड्ढा ने अब पाला बदल दिया, उससे पहले तमाम और नेता, किरण बेदी अलग हो गई, कुमार विश्वास अलग हो गए। आम आदमी पार्टी के बहुत खास नेता थे, वो अलग होते जा रहे हैं, इसका क्या कारण मानते हैं दिल्ली? केजरीवाल का डिक्टेटरशिप, जो भी कोई भी काम करने के लिए और किसी का नहीं, चाहे होर्डिंग लगाने से लेकर के अपनी प्रचार करने, केवल एक ही व्यक्ति है केजरीवाल। अब यदि उसमें 10 व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो आम आदमी को नहीं पता कि हाँ वो 10 बंदे उसकी पार्टी में कौन कौन है, तो वही डिक्टेटरशिप है जिसके चलते वो फेल हो रहे हैं। तो ये कहते हैं हमारे नेताओं को खरीद ले रही है बीजेपी, इस तरीके के आरोप। खरीदने की जहाँ तक बात है तो पैसे तो इनके पास भी हैं। पहले तो पोस्टर खुद लगाते थे, अब तो इनकी मीडिया में बहुत सारी चल रही, तो वजन से पैसे से यदि खरीदना होता है तो इनके ज़्यादा पैसा कहाँ है? सर एक के बाद एक बीजेपी हर राज्य में आती जा रही है, पहले हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, तो आपको क्या कारण लगता है कि अब वो बंगाल, यहाँ ममता बनर्जी के इतने सालों से राज था, अब बंगाल में भी बीजेपी 260 सीटें लेकर जीत गई है? ये पब्लिक का फेथ है। पब्लिक जो पहले थी वो कोई भी काम, चाहे सरकारी महकमे का हो, ये हो, तो वो लोग करते नहीं थे ड्यू टू कि क्या है, कांग्रेस का राज है, चलो हमारा कुछ नहीं हो सकता, मैं तो ये। अब पब्लिक का काम हो रहा है तो पब्लिक को फेथ बढ़ रहा है, तो इसी बेस पर। नहीं तो वो ममता बनर्जी आज 15 साल से थी, उनको नहीं जाना था, लेकिन पब्लिक के ऊपर ऐसा था कि जो काम नहीं करता था उसको बढ़ावा देते थे। तो
और जो काम करते थे उसको धमका देते थे। पर आज समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी का कहना है कि ईवीएम की वजह से जीते हैं मोदी जी, वोट चोरी हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है, इस तरीके के आरोप। ईवीएम की वजह से यदि जीतते तो उस जगह पर देखिए जहाँ पर कि इनकी गवर्नमेंट में आ रही है, तो हाँ केरल में हुआ या अभी एक और तमिलनाडु, हाँ तमिलनाडु में, तो वो ईवीएम कहाँ थे, वो कैसे जीत गए? तो वो इस तरह की बात नहीं है। जो हारता है वो इलीगेशन लगाता है, जो काम नहीं करता है वो इलीगेशन लगाता है। इस तरीके का अब केंद्र सरकार का ध्यान है दिल्ली के ऊपर। आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार वाकई में अपने काम की वजह से बढ़ रही है या विपक्ष जैसा कहता है कि हैक हो रहे हैं ईवीएम? आपको क्या लगता है? काम की वजह से बढ़ रही है, काम की वजह। लग रहा है कि सेंट्रल दिल्ली पे भी ध्यान दे पा रहा है, नहीं समझते? एकदम लग रहा है कि मोदी जी का आप दे रहे। यमुना में कितने चेंजेस दिखते हैं सर? क्योंकि यमुना पे देखिए जितना चाहिए अभी उतना आया नहीं है। कोई कहते हैं कि कोई भी गड्ढा बहुत दिनों से खाली है तो उसको धीरे धीरे भरने में टाइम लगता है। तो इस वजह से मेरे को लगता है कि अब यहाँ साल भर के अंदर में यहाँ पर पूरी हरियाली हो जाएगी। अपने काम करने का जो तरीका है वो कैसा लगता है आपको? एक्टिव लगती है मुख्यमंत्री या ऐसा लगता है कि बस चल ही रहा है? नहीं, एक्टिव लगती हैं और धीरे धीरे वो सुधार रही हैं। अब एक बार एट रैंडम तो इस तरह से नहीं हो जाएगा, जो बिगड़ी हुई चीज़ें हैं उसको सुधारने में टाइम